हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी की बुक में से इंग्लिश का 5th लेसन स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये हमारा लेसन नहीं रहेगा, ये हमारी पोएम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वही प्रोसीजर जो हम डेली करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी पोएम का नाम पता होना चाहिए। माई टीचर सीज राइट थ्रू मी। माई टीचर, मेरे टीचर यानी कि मेरे अध्यापक मुझे तुरंत भाप लेते हैं यानी कि पकड़ लेते हैं। सी इज राइट थ्रू मी, ये फ्रेज है, सी इज राइट थ्रू मी। ठीक है, तो मेरे टीचर मुझे तुरंत भाप लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो आप सभी अब दूसरा स्टेप लेंगे किस चीज का? पिक को देखने का। तो पिक में देखो, एक लड़का सो रहा है, उसके पास बहुत सारी बुक्स रखी हैं और इसको शायद सपना आया हुआ है। उसमें एक आदमी है और ये बच्चा खुद को देख रहा है सपने में, शायद ये इसका टीचर होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपनी प्री रीडिंग। क्या प्री रीडिंग? तो व्हाट इज द बॉय ड्रीमिंग अबाउट? तो ड्रीमिंग अबाउट यानी कि बच्चा किस चीज के सपने ले रहा होगा। तो बताओ आपको क्या लग रहा है कि उसका टीचर कल उसको जाकर क्या कहेगा अगर उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा? आई थिंक यही सपना लेता होगा। हैव यू एवर लेफ्ट योर होमवर्क अनफिनिश्ड? क्या आपने भी कभी अपने होमवर्क को अनकम्प्लीट छोड़ा है यानी कि पूरा नहीं किया? इफ यस, व्हाई कुडंट यू फिनिश इट? अगर आपने होमवर्क को पूरा नहीं किया जो टीचर्स ने दिया था, तो वो क्यों नहीं किया? तो किसी के बहाने रहते हैं कि मैं सो गया था, किसी के बहाने रहते मेरी बुआ आ गई थी घर पे, किसी का बहाना होता है कोई गेस्ट आ गया था, किसी का बीमारी का बहाना होता है। तो किसी के कुछ ना कुछ बहाने जरूर होते हैं। किस कारण से? उसका होमवर्क कंप्लीट ना होने के कारण से। अगला और नेक्स्ट रहेगा, कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन यू कुड नॉट डू योर वर्क? क्या आप एक ऐसी सिचुएशन को बता सकते हो, ऐसी घटना बता सकते हो जिसमें आपने होमवर्क नहीं किया? What excuse did you give for not doing your work? तो आपने उसके लिए क्या बहाना दिया होगा कि मैंने काम नहीं किया? How did you feel when you made an excuse? और आप कैसा महसूस करते हो जब आप बहाने बनाते हो? ठीक है, ऐसे बहाने बनाते हो। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी को खुद से बताना है प्री रीडिंग में कि आपने कभी काम नहीं किया, तो वो घटना बताओ और उस घटना के लिए आपने क्या बहाना बनाया और तब आपको कैसा फील हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट पेज इस पोएम का क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले पिक पे जाएंगे। उसमें हमने देखा कि एक टीचर है और एक बच्चा खड़ा है, स्टूडेंट, और उसके पीछे भी एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और टीचर कुछ बच्चे से पूछ रहा है और बच्चा उसके जवाब दे रहा है। ठीक है, इसके जो पोएम के राइटर का नाम है वो है ब्रूस लेंस्की। ठीक है, तो आपको पोएम के जो राइटर हैं जिसने ये पोएम लिखी है, पोइट, उसका भी नाम पता होना चाहिए। तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और आपको इन लेसन से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पोएम की। शुरू करते हैं। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। ये लड़का है, ये कहता है कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। माई टीचर आस्क्ड मी व्हाई। अब मेरा टीचर, अब देखो होमवर्क के लिए कौन पूछेगा? स्कूल में जाके तो टीचर ही पूछेगा। तो टीचर पूछता है कि तूने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? आई आंसर्ड हिम। मैंने उत्तर दिया, इट्स मच टू हार्ड। ये तो बहुत ही मुश्किल था जो मेरी समझ नहीं आया। He said you didn't try। अब मेरा टीचर कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो,
आपने कोशिश ही नहीं की। तो दोबारा से मैं आपको बताती हूँ इस पैराग्राफ के बारे में। जब टीचर इस बच्चे से पूछता है कि तेरा होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं है, तो ये कहता है कि सर, ये बहुत ही मुश्किल काम था और मुझे समझ नहीं आया। अब ये टीचर कहता है कि को घर पे जाके तूने कोशिश नहीं की, कि ट्राई नहीं किया। ट्राई क्या होता है? कोशिश करना। तो तूने खुद से कोशिश नहीं की तो समझ कैसे आएगा? ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट में आते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया। अगला बहाना सुनो। माई डॉग एट इट, कि मेरे कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया। ही सैड यू हैव नो डॉग। अब जो टीचर था उसने कहा कि तुम्हारे घर पर कोई कुत्ता नहीं है। आई सैड आई वेंट आउट रनिंग। तीसरा बहाना सुनो। उसने कहा कि मैं बाहर चला गया दौड़ने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, बच्चे ने कहा। अब सर कहते हैं उसके, ही सैड यू नेवर जॉग। अब उसके टीचर ने कहा कि तुम तो कभी सैर करने जाते ही नहीं। नेवर जॉग, कभी नहीं, नेवर। और जोग होता है सैर पे जाना, बाहर घूमने जाना। तो दोबारा से मैं क्लियर करवाती हूँ। आई टोल्ड हिम माई डॉग एट इट। देखो पहला बहाना, इट्स मच टू हार्ड, कि काम बहुत मुश्किल था। दूसरा बहाना, माई डॉग एट इट, कि मेरा कुत्ता खा गया। तीसरा बहाना, आई वेंट आउट रनिंग, कि मैं घूमने चला गया, दौड़ने चला गया। अब टीचर क्या कहता है जब उसने ये कहा कि ये बहुत काम बहुत मुश्किल है, कि तूने कोशिश नहीं की। दूसरे बहाने पे क्या कहा कि तुम्हारे घर तो कुत्ता है ही नहीं। और तीसरे बहाने पर टीचर ने कहा कि तुम तो कभी जॉब जाते ही नहीं। अब नेक्स्ट अपने पैराग्राफ पे आते हैं। आई टोल्ड हिम आई हैड चोर्स टू डू। अब ये कहता है कि सर, चौथा बहाना सुनो, कि मैं तो अपने दिन के जो काम होते हैं ना, चोर्स होता है दिन के काम, जो रूटीन के काम होते हैं, वो करने लग गया। ही सैड यू वॉच टीवी। अब उसका सर कहता है कि जरूर तू टीवी देखता होगा, कि तूने टीवी देखा है, तूने कोई काम नहीं करवाया, किसी की हेल्प नहीं की, कुछ काम नहीं किया तूने दिन का, तूने जाके टीवी देखा, कि आपने जाके टीवी देखा। किसने कहा? सर ने। आई सैड आई सॉ द डॉक्टर। अब इसका पांचवा बहाना, कि मैं तो डॉक्टर को दिखाने गया था। ही सैड, अब टीचर ने कहा यू वर विद मी, तूने कब डॉक्टर को दिखाया? टीचर कहता है कि तूने कब डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को कब दिखाया? तब मैं तेरे साथ था, यानी कि टीचर ही उसके साथ था। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या बहाने थे थर्ड पैराग्राफ में। देखो उसका जो चौथा बहाना था कि मैं दिन के काम करने लग गया था, आई हैड चोर्स टू डू, तो टीचर ने उसका आंसर दिया कि तू तो टीवी देख रहा था। अब पांचवा बहाना उसका कि मैं तो डॉक्टर को दिखाने गया था। अब उसके टीचर ने कहा डॉक्टर को कब दिखाने गया, जिसमें कि तू तो मेरे साथ था पूरा दिन। ठीक है, अब देखो माई टीचर, लास्ट पैराग्राफ, सी इज राइट थ्रो माई फाइव्स। फाइव्स होता झूठ, यानी कि मेरा टीचर मेरी झूठ को तुरंत पकड़ लेता है। विच मेक्स मी वेरी सैड, और जो मुझे बहुत ही परेशान करती है, चीज़ें दुखी करती है, जब मेरा टीचर मुझे तुरंत पकड़ लेता है। इट्स हार्ड टू फूल द टीचर। फूल होता मूर्ख बनाना। सबसे मुश्किल काम है कि हमें अपने टीचर को मूर्ख बनाना, यानी कि हम उनको मूर्ख नहीं बना सकते। When the teacher is your dad, और तब सबसे मुश्किल है जब टीचर क्या हो? आपके पापा हो। यानी कि अगर आपके मम्मी पापा में से कोई टीचर हो जाता है तो वो तुरंत ही आपको पकड़ लेते, किसी बात में भी जाने नहीं देते। तो इस पोएम में पता चला कि जो टीचर हैं वो इसके पापा हैं, और ये तब बार बार बहाने बना रहा था, तब इसके पापा इसको बातों बातों में पकड़ रहे थे, यानी कि इसके टीचर इसको पकड़ रहे थे। और इसने कहा कि सबसे मुश्किल काम यही है कि जब आपके टीचर ही आपके पापा हो तो उनको मूर्ख बनाना बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, तो आज का हमारा जो 5th लेसन था वो, यानी कि पोएम थी, वो कंप्लीट हो चुकी है।
और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, ठीक है, या आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सरसाइज सोल्व करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।